कि हमें कोई छोटा न समझना। कंस के समझ में आ गया कि ठीक ही वसुदेव कह रहा है, मेरा काल तो इसका पुत्र है ना कि ये। कहने लगा ठीक है वसुदेव, लेकिन अब तुम दोनों हमारी निगरानी में रहोगे। ले गया कारागार में डाल दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैया देवकी प्रथम पुत्र को जन्म दिया, कीर्तिमान नामक पुत्र को जन्म दिया। परिकरों ने जाकर बताया कि महाराज वसुदेव के पुत्र हो गया है। कंस आया दौड़ता हुआ, बोला बहन तू अपना शिशु मुझे दे। देवकी रो रही है, बार बार कह रही भैया ये नन्हा सा शिशु तुम्हारा काल हो सकता है। नहीं माना, हाथ से छीन लिया और जैसे हाथ में उठाया दीवार पर पटकने को उद्यत हुआ, तब तक उस शिशु का मुंह जो है उस पर उसकी दृष्टि आ गई। देखा और दया आ गई। सोचने लगा कि बताओ जी ये देवता कितने नालायक हैं, क्या ना करा दे इंसान से। बताओ हमारे जैसा वीर कह रहे हैं शिशु बालक से हमारा जो है ये हमारा काल है। ये इतना छोटा शिशु भला हमारा काल हो सकता है, ये क्या करेगा? नहीं पटक रहा, सोच रहा है ऐसे। तब तक बाबा नारद आ गए। अच्छा उस शिशु को रख दिया, दौड़ के प्रणाम किया, बोला गुरुदेव मैं बड़े असमंजस में आ गया हूँ। बोले पागल इसीलिए तो आया हूँ मैं, तू गणित में फर्स्ट क्लास फेल हुआ करता था ना। बोला गुरुदेव मैं तो स्कूल गया ही नहीं, जब स्कूल नहीं गया तो फेल भी नहीं हुआ। अब ये बताइए कि आकाशवाणी तो आपने सुना था ना, काल था तो इस पहले को क्यों मारे? थोड़ा मुझे दया लग रहा है। बाबा नारद ने कहा इस मित्रा यही सब तो तुझे बताने आया हूं। इन देवताओं को तू समझ नहीं सकता। बाबा नारद 8 जीरो बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलाकार में 8 शून्य बनाए। बोले अच्छा कौन से ये बता इसमें पहला कौन है? इसमें पहला शून्य कौन है तू बता सकता है? बोला गुरुदेव तो जहां से शुरू कर देंगे गिनना वही पहला है। तो बोले बस यही मान ले। उसकी बुद्धि चक्कर खा गई। कहता गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तब तक उठा के कीर्तिमान नामक बालक को उस दीवार पर दे मारा। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, नारद के कहने पर इस कीर्तिमान रूपी बालक को उठाकर दीवार पर पटक दिया, उसकी मृत्यु। परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? नारद जैसे परम संत और अपराध करा रहे हैं उस पापी से, अरे इन्हें तो उसकी रक्षा करनी चाहिए उस बालक की, और ये और उसको गए मरवा दिए। क्या पता वो छोड़ ही देता एक। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा, नारद बाबा ये जानते थे कि जब तक प्राणी अत्याचार नहीं करेगा तब तक उसकी आयु क्षीण नहीं होगी, और जब तक इस पापी की आयु क्षीण नहीं होगी तब तक ये मरेगा कैसे, और भगवान को आने में और देर लगेगी। इसलिए बाबा नारद ने ऐसा किया। तो परीक्षित के समझ में थोड़ा कम आ रहा, बोले गुरुदेव कृपया करके इस पे थोड़ा प्रकाश डालें, कुछ समझाएं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बाबा नारद ने कहा
पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, प्राणी जब इस धरा धाम पर आता है तो चार चीजें उसे विधाता स्वयं देकर भेजता है। आयु श्रियाय सह धर्मा, पहली बात आयु, दूसरी चीज श्री यानी लक्ष्मी, यश और धर्म, ये चार चीजें देकर भेजता है विधाता। लेकिन वही प्राणी जब अत्याचार करने लगता है, अत्याचारी हो जाता है, तो सबसे पहले उसकी आयु क्षीण होने शुरू हो जाती है। जब आयु क्षीण होने लगती है तो श्री यानी लक्ष्मी कहती है, भैया मैं तो उसका वर्ण करती हूं जिसकी लंबी आयु होती है। सागर से जब प्रकट हुई तो सभी देवता राक्षस सभी थे, दुर्वासा हैं, इंद्र हैं और हिरण्याकश्यप आज सभी हैं। तो सब कह रहे हैं कि अरे देवी मेरा वर्ण कर लो। राक्षसों ने कहा कि देवी मुझ में किसी का वर्ण कर लो। उन्हें देखो तुम लोगों की आयु का कोई पता ही नहीं है। इंद्र ने कहा देवी मैं तो देवताओं का राजा हूं। बोले तुम तो बड़े डरपोक हो। दुर्वासा ने कहा देवी हमारे जैसा तेजस्वी ब्राह्मण। बोले भगवान कहे तो ठीक रहे हो, लेकिन आप बड़े क्रोधी हो, हवा को भी श्राप दे देते हो। सब में कमी निकालते हुए अंततः भगवान विष्णु की आयु सबसे बड़ी